बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स क्लास 9th न्यू बुक का पहले चैप्टर का पहला लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने समझा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज की फर्दर जो आगे टाइप्स हैं, एक हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और दूसरा हमारे पास क्या होती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हमने किस तरह से करनी होती है, या मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनमें से चंद एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं और चंद एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज on the basis of which other quantities are expressed। ठीक है, on the basis of which other quantities are expressed, कि वो क्वांटिटीज जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज का जाहिर कर सकें। समझ आ रही है ना कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, कि ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, जिनकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, कि दूसरी क्वांटिटीज को आप जाहिर कर सकें, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, या सिर्फ आप ये भी कह सकते हैं बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। समझ आ रही है ना। ठीक है, इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमको अखज़ करते हैं, तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास है जी मैस है। ठीक है, हमारे पास क्या है जी, मैस, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और क्या है जी, टाइम है, टेम्परेचर है, मैस है, लेंथ है, ठीक है, वॉल्यूम है। ठीक है, इसके अलावा अगर और बात करें कि आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट है। इसके अलावा ये कितनी हो गई, 3 4 5 6, एक और रह गई है, वो कौन सी होती है जी, वॉल्यूम। मैस, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या है जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमारे पास सारी की सारी जो क्वांटिटीज लिखी हैं, ये सारी की सारी क्या है जी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कि ये वो क्वांटिटीज हैं इनकी बुनियाद पर आप दूसरी क्वांटिटीज को अखज़ कर सकते हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी है जी, 7। समझ आ रही है। इसका नंबर भी पूछा जा सकता है कि दीज आर 7, कि कितनी क्वांटिटीज हैं जी, इनका नंबर कितना है, 7। ठीक है, आपके पास मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, लेंथ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है इसकी फिजिकल क्वांटिटीज की, वो हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, कि इनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को अखज़ करते हैं, वही हमारी जो दूसरी क्वांटिटीज होती हैं वही क्या कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि ये ड्राइव्ड की जाती हैं, अखज़ की जाती हैं। माखज़ मिकदारें इनको बोला जाता है, उर्दू में अगर पढ़ेंगे हम तो इनको क्या बोला जाता है, माखज़ मिकदारें। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज that are expressed in term of base quantities, कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको आप इजहार कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज की बुनियाद पर। दोनों डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा फर्क है कि वहां पर हमने कहा कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। यहां पर हम उसी बात को चेंज करके लिख रहे हैं कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, कि बेस क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके हम जो है ना उन जिन क्वांटिटीज को जाहिर करते हैं, उनकी मदद से जाहिर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। समझ आ रही है बात की कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि जिनसे आप दूसरी अखज़ करते हैं।
ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो बेस से अखज की जाती हैं। इसके एग्जांपल में अगर मैं लिखूं तो हमारे पास तो स्पीड है, एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा जी? स्पीड। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है जी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को आप लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये लेंथ है, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से करते हैं, और टाइम को टी से करते हैं, और स्पीड को वी से करते हैं। इस तरह से आ जाएगा एस ओवर टी। अब आप यहां पर देखें कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इसको आपने इस्तेमाल किया, लेंथ होता है, टाइम को आपने इस्तेमाल किया। अब ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज है? बेस क्वांटिटीज है, और इनको आपने इस्तेमाल करके एक नई क्वांटिटी अखज की है, मतलब इन दोनों के मिलने से बनी है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं ड्राइव्ड हुई हुई क्वांटिटी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, माखज मिकदार जिसको आप बोलते हैं। एक और अगर एग्जांपल लिखे इसके साथ, ये एक एग्जांपल, इसके बाद दूसरी डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है जी? ये बराबर होता है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। अब आप देखें कि वॉल्यूम भी मतलब हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। इसको किससे करते हैं? वी से। और डेंसिटी को आप किससे करते हैं? डी से या रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्मॉल पी की तरह लग रहा होता है, रो। ठीक है, अब ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है, और इन दोनों बेस फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से आपने एक नई क्वांटिटी अखज की है, माखज की है, ड्राइव की है। तो इस वजह से हम इसको भी क्या कहेंगे? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये आपने इस तरह से, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज आपने बेस से अखज की हैं, इस वजह से हम इनको ड्राइव्ड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो ड्राइव्ड में आती हैं। फोर्स है, टार्क है, मोमेंटम है, प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम है, मतलब ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरों से ड्राइव की जाती हैं। समझ आ रही है बात की? इसके अलावा इनका कोई नंबर नहीं है, जैसे हमने कहा ना कि दे आर 7 इन नंबर्स। ठीक है, देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, नो लिमिट्स, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो लिमिट्स, टिपिकली देयर इज नो लिमिट्स या नॉट लिमिट्स, नो लिमिट्स। ठीक है, फॉर द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कि कोई लिमिट नहीं है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, इनका कोई नंबर फिक्स्ड नहीं है, जैसे हमने वहां पर फिक्स्ड किया हुआ है कि वो नंबर में कितनी है? 7 है। ठीक है, यहां पर कोई नंबर फिक्स नहीं है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस था जिसमें हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया। इसके बाद हमारे पास है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं। पहले हमने समझना है कि मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके जरिए से आप एक अननोन क्वांटिटी और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। मतलब एक वो जिसको आपने मालूम करना होता है, और एक वो चीज है जिसकी मदद से आप मालूम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसको सुनेंगे इंशाल्लाह तवज्जो के साथ तो समझ आ जाएगी कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये बोर्ड की जो है ना वो लेंथ आप मेजर करें। ठीक है ना, बोर्ड की लेंथ मेजर करें, तो मतलब कोई भी यहां से शुरू करते जी, मतलब पुराने वक्त की बात कर रहा हूं कि पहले जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, स्केल नहीं होते थे, रूलर नहीं होते थे, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। समझ लेंगे हम पुराने दौर की बात कर रहे हैं और हम वहां पर मौजूद है। तो आपको मैं कहूं अगर कि इस लेंथ, इस बोर्ड की लेंथ मेजर करें, तो कोई आला नहीं है, कोई कुछ ड्राइव्ड नहीं हुआ, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि यहां से आप जो है ना इसको राइट में हम कहते हैं गिट मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आप कह देंगे जी 10 जो है ना एंड्स की जो लेंथ है उनके बराबर है। अब मैं एक दूसरे बंदे को कहता हूं इसी की लेंथ मेजर करें, उसका हाथ छोटा है तो वो करेगा तो वो क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। एक और बंदे को कह देता हूं वो मेजर करेगा तो उसमें क्या हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है, 16 हो जाएंगे, इस तरह से। अब क्या ये मेजरमेंट सही हुई है? नहीं हुई है। तो इसके लिए हमारे पास एक मैंने कहा अननोन क्वांटिटी होती है और एक हमारे पास क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। मिसाल के तौर पे मैं स्केल ले लेता हूं। अब स्केल एक हमारे पास 1 मीटर वाला स्केल ले लेते हैं कि बड़ा स्केल है। अब आप मैच करेगा, एक बंदा आके वो भी यहां तक रखेगा, दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा, कहेगा जी 3 मीटर है। फिर दूसरा बंदा आएगा तो वो भी कहेगा 3 मीटर है। चौथा बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा, वो भी क्या कहेगा? 1 मीटर है। ये एक्टिविटी जो दी हुई है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नीचे जो एक्टिविटी दी हुई है 1.1, ठीक है, उसमें ये सारा कुछ पूछा गया है कि किस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। 5-6 आप स्टूडेंट को जो है ना वो इनरोल करें कि वो आपके बोर्ड की लेंथ को मेजर करें, मुख्तलिफ तरीकों से मेजर करें और फिर आप बताएं कि क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम करते रहेंगे हाथ से, या स्टेप करना कोई शुरू कर देता है जी इस तरह से, 1 स्टेप हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, ठीक है। फिर एक दूसरा आता है, उसके पाँव छोटे हैं या ज्यादा मतलब बड़े हैं तो उसके स्टेप और हो जाएंगे, ठीक है। हैंड से करना शुरू कर दे तो उसका और हो जाएगा, ठीक है। आर्म से करना शुरू कर देगा तो और हो जाएगा। मतलब कोई भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी। तो उस किसी भी चीज की मेजरमेंट को एक्यूरेट करने के लिए हमारे पास 2 चीजों का होना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है डेफिनेशन बता देता हूं कि मेजरमेंट की एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये पूछी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कि कंपैरिजन करने का प्रोसेस है, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी कि वो क्वांटिटी जो हमें पता नहीं है, ठीक है। एंड दस वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये इसकी डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेजरमेंट की। कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एक नामालूम मिकदार की और एक ऐसी मिकदार जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, उन दोनों का कंपैरिजन करके आप मालूम करते हैं। तो ये जो आप कर रहे होते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर हमने लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो उधर तो बहुत मुश्किल करके लिखा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे आसानी के साथ करें। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 चीजों का होना जरूरी है। कि मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। ये ऊपर वाले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेजरमेंट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो क्या करती है जी, इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, के 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा होगा जी, उसमें हमारे पास स्टेप 1 जो है उसमें हम लेंगे कि कोई भी हमें जो है ना वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता हो, स्टैंडर्ड हमने सिलेक्ट किया हो कि 1 मीटर है, 1 फीट है, ठीक है। कोई भी हमने एक स्टैंडर्ड लेना है, कोई भी पैमाना लेना है जिसको हमने स्टैंडर्ड के तौर पे लेना है। कहते हो ना 1 मीटर है, तो मतलब वो सभी करेंगे तो 1 मीटर ही होगा, जहां कहीं पर भी होगा वो 1 मीटर ही होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। कि सबसे पहले हमने इंतखाब करना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड कौन सा है, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। ये 2 चीजें आपको जरूरी होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए। एक हमारे पास क्या होता है, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, कि कोई भी पैमाना आप जो है ना वो उसका इंतखाब कर लेंगे, मैंने इसकी वजह से मेजरमेंट करनी है। दूसरे नंबर पे क्या होता है जी, प्रोसीजर ऑफ, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होता है जी, प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट, मतलब पूरी मेजरमेंट के लिए हमने कौन सा तरीकेकार इस्तेमाल करना है। ये 2 चीजें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें दरकार होती हैं। समझ आ गई। स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि कोई भी हमने स्टैंडर्ड चीज सिलेक्ट कर लेनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू रूल सिलेक्ट कर लेना है कि ये हमारा रूल है, इसकी मदद से हम करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोसीजर, कि हमने किस तरह से मेजर करना है। समझ आ रही है बात की, ठीक है। तो ये 2 क्वांटिटीज मतलब 2 स्टेप्स होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दरकार होते हैं। एक बात और लिख दूं इधर कि ये जो मेजरमेंट होती है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि हर मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा उसका यूनिट होता है। कि मेजरमेंट में हर जो मेजरमेंट होती है उसमें उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे, 2 उसकी जो है ना वो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं, एक हमने क्या कहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में क्या होता है जी, यूनिट होता है, ठीक है। ये 2 चीजें होती हैं हर एक मेजरमेंट के अंदर जिसको हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमारी कोई वैल्यू है और उसके साथ यूनिट नहीं लिखा हुआ, मतलब ये ऊपर वाली कैटेगरी तो पूरी हो रही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो भी वो मिकदार मीनिंगलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। 5, अब मैं कहता हूं कि नंबर है 5, क्या है 5 किलोग्राम है, 5 मीटर है, ठीक है। ये जो मतलब आप बताएंगे, साथ में यूनिट को भी आपने मेंशन करना होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट, और हर मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसका यूनिट होता है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझा पाया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।